नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए संतान प्राप्ति न होने के कारण लेकर उपस्थित हुई हूँ और उसका क्या निवारण है उसके बारे में भी बताऊंगी। अक्सर देखा गया है कि दाम्पत्य बहुत सारे प्रयास करते हैं और उन सभी प्रयासों के बावजूद भी उन्हें एक स्वस्थ संतान की या संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसका कारण कई ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के अंदर हम पंचम भाव से संतान के भाव को देखते हैं, संतान प्राप्ति को देखते हैं। पंचम भाव संतान का कारक भाव माना जाता है, तो पंचम भाव का स्वामी कौन है उस पर भी हमें एक दृष्टि डालनी चाहिए। यदि पंचमेश नीच का हो या फिर छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर विराजमान हो जाए या फिर उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तब संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब कुछ ग्रह और हैं जो कि क्रूर ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। वे भी यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। उसमें सबसे पहला ग्रह राहु। राहु यदि पंचम भाव में बैठे तो इसे सर्प का शाप माना जाता है। अक्सर राहु पंचम भाव में बैठकर संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। अगर राहु उच्च का हो, बहुत अच्छा हो, तो पुत्र संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। परंतु यदि राहु नीच का हो, पंचम भाव में बैठा है और तो सर्प के शाप के कारण वो दंपत्ति हमेशा संतान सुख से वंचित रहते हैं या संतान प्राप्ति का ग्रह उस प्रभाव के कारण क्षीण हो जाता है, तो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा ग्रह है केतु ग्रह। केतु ग्रह यदि पंचम भाव में बैठा हो तो हम संतान प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं, प्रयास करते हैं और स्त्रियां गर्भवती तो होती है परंतु बार बार गर्भपात की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और हर बार एक उम्मीद बनती है और फिर वो उम्मीद टूट जाती है। सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह अगर पंचम भाव में हो तो वो व्यक्ति संतानहीन और दरिद्र माना जाता है। यानी पंचम भाव में अगर सूर्य अपने क्रूर प्रभावों को लेकर उपस्थित रहता है तो वो पंचम भाव को प्रभावित करता है और उस वजह से भी संतान में बाधा उत्पन्न होना तय है। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यदि पंचम भाव में विराजमान होता है तो वो सर्जरी बार बार करवाता है, मिसकैरेज के कारण भी कई तकलीफें करवाता है और उस महिला मतलब एनीमिक हो जाती है, उसमें रक्त की कमी होना या रक्त विकार के कारण कुछ संतान प्राप्ति में बाधा होना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। शनि ग्रह। शनि ग्रह यदि पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो वो उस पंचम भाव को खराब कर देता है। संतान प्राप्ति में कई प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये क्रूर ग्रहों के प्रभाव भी संतान प्राप्ति में बाधक हो सकते हैं। तो आपकी कुंडली में ऐसे ही कोई क्रूर ग्रह पंचम भाव में यदि बैठे हैं या फिर पंचमेश जो कि दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में डाल रहे हैं, तो आपके लिए पूजा एक विकल्प हो सकता है। संतान प्राप्ति के कई उपाय हम करते हैं परंतु पूजा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हमें सबसे तेजी से रिजल्ट प्राप्त होते हैं, सबसे क्विक रिजल्ट हमको पूजा से मिलते हैं। तो यदि संतान प्राप्ति की आप अभिलाषा करते हैं तो हमारे द्वारा प्रखंड पंडितों के माध्यम से विधि विधान से पूजा की जाती है। सबसे पहले हम गणपति जी का आह्वान करते हैं और फिर उसके बाद में पंचमेश जो भी ग्रह है उस पंचम भाव के स्वामी को देखते हुए अगर वो पीड़ित है तो उसका निवारण किया जाता है। या फिर पंचम भाव में यदि राहु, मैंने अभी जो आपको बताया, राहु, केतु, मंगल, सूर्य या शनि, इन क्रूर ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा है तो साथ में उसका भी निवारण कराया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा आराधना विधि विधान से की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए विधि विधान से संतान गोपाल पूजा की जाती है और इससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति
उस दंपति को हो जाती है। तो इस पूजा से आप जुड़ सकते हैं और ये पूजा बहुत ही विधि विधान से हम करते हैं और इस पूजा के बहुत सटीक रिजल्ट अब तक कई दंपतियों को प्राप्त हो चुके हैं और उनके जीवन में एक स्वस्थ संतान आ चुकी है और इस पूजा का फल ज्यादा से ज्यादा लोगों ने प्राप्त किया है। तो आप भी हमसे जुड़ें और इस पूजा का लाभ प्राप्त करें।